Hello बच्चों, the question is given that if the vector a and b are linearly independent satisfying the root 3 tan theta plus 1 vector a plus root 3 sec theta minus 2 vector b equals to 0, then the most general value of thetas are। हमें जो ऑप्शंस गिवन है वो है एन पाई माइनस पाई बाई सिक्स, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स, टू एन पाई प्लस माइनस 11 पाई बाई सिक्स एंड टू एन पाई प्लस 11 पाई बाई सिक्स। नाउ सबसे पहले हम समझते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का मतलब क्या होता है। इफ़ हमारे पास कुछ इस टाइप की गिवन इक्वेशन है, लाइक इफ़ हमारे पास कोई इक्वेशन है लाइक एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी इक्वल्स टू जीरो, और वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब इनका आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो ये इक्वेशन तभी ज़ीरो हो सकती है जब या तो या नहीं, मतलब जब एक्स बराबर जीरो हो एंड वाई बराबर ज़ीरो। ओके, नाउ दिस इज़ आवर फर्स्ट की पॉइंट। एंड जो सेकंड चीज़ हमें मतलब पता होना चाहिए वो चीज़ होती है कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है हमें एक साथ, लाइक जैसे कि टेन थीटा और साइन थीटा का कॉम्बिनेशन, या फिर टेन थीटा कॉस थीटा का कॉम्बिनेशन, या साइन थीटा और कॉस थीटा का कॉम्बिनेशन दे रखा है, और तब हमसे थीटा की जनरल वैल्यू पूछते हैं इस इक्वेशन की जनरल वैल्यू ऑफ थीटा पूछ रहे हैं अगर हम, तो वो हमारे पास होता है थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस अल्फ़ा, और जो अल्फ़ा होता है वो अभी हम आगे देखेंगे क्या होता है। ठीक है, नाउ तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक्स और वाई हमारे पास क्या होंगे, एक्स होगा ये एंड वाई होगा ये, तो एक्स बराबर जीरो लेना है हमें एंड वाई बराबर जीरो लेना है, तो हमारे पास क्या होगा रूट थ्री टेन थीटा प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ से हमें टेन थीटा की वैल्यू मिलेगी माइनस वन बाय रूट थ्री। ओके, इसी प्रकार हम जब इसे जीरो के बराबर रखेंगे तो आएगा हमारे पास रूट थ्री सेक थीटा माइनस टू बराबर जीरो एंड सेक थीटा इक्वल्स टू टू बाय रूट थ्री। नाउ टेन थीटा नेगेटिव है और सेक थीटा पॉजिटिव है, तो टेन थीटा कब कब नेगेटिव हो सकता है, तो हम अपने कुछ कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। दिस इज़ आवर एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज़ आवर वाई कोऑर्डिनेट। हम जानते हैं यहाँ पे ऑल पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे साइन एंड कॉस एक्स पॉजिटिव रहते हैं, और यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है, और यहाँ पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव रहते हैं। नाउ नेगेटिव कहाँ रहेगा, टेन टेन हमारा नेगेटिव रहेगा तो सेकंड क्वार्टर में या फोर्थ क्वार्टर में, जो कि वैल्यू हमारे पास है ये। तो अगर हमें इस वाले नेगेटिव को हटाना है तो हमें एक और नेगेटिव लाना पड़ेगा, तो मतलब हमें टेन की वैल्यू को हमें या तो सेकंड क्वार्टर में रखना पड़ेगा या हमें फोर्थ क्वार्टर में रखना पड़ेगा, तो हमें ठीक थीटा की हमें सफिशिएंट वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो पहले हम इसे सेकंड क्वार्टर में रखते हैं, तो सेकंड क्वार्टर में भेजने के लिए हमें पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा, एंड फोर्थ क्वार्टर में रखने के लिए हमें टू पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है समथिंग माइनस टेन पाई बाई सिक्स। अगर माइनस को हटाना है तो हमें या तो पाई माइनस थीटा करना है या टू पाई माइनस थीटा करना है। जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आएगी पाई माइनस पाई बाई सिक्स, या फिर टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स। और यहाँ से हमें थीटा की दो वैल्यूज मिलनी है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो फाइव पाई बाई सिक्स आ जाएगा, एंड इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इलेवन पाई बाई सिक्स आ जाएगा। ओके, इसी तरह आप सेक थीटा की बात करते हैं तो सेक थीटा की वैल्यू टू बाई रूट थ्री होती है सेक पाई बाय सिक्स में, तो थीटा की वैल्यू है तो पाई बाय सिक्स आ जाएगी एक। या फिर जो कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वार्टर में होता है या फोर्थ में होता है, फर्स्ट की तो बात हमने कर ली, अब बात करते हैं फोर्थ में। तो फोर्थ में बचाने के लिए हमें टू पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे थीटा हमें करना पड़ेगा टू पाई माइनस पाई बाय सिक्स विच इज इक्वल टू इलेवन पाई बाय सिक्स। तो हमें थीटा की चार वैल्यूज मिलती हैं, एक मिलती है फाइव पाई बाय सिक्स, इलेवन पाई बाय सिक्स एंड फाइव पाई बाय सिक्स, सॉरी इलेवन पाई बाय सिक्स। तो जो ये वाला अल्फा होता है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो इनकी जब दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और इक्वेशंस होती हैं तो उसमें जो जनरल वैल्यू निकलती है वो टू एन पाई प्लस अल्फा होती है। तो जो अल्फा है ये अल्फा होता है हमारे पास दोनों इक्वेशन से मिलने वाला कॉमन एंगल, जो कि है हमारे पास क्या इस गिवन क्वेश्चन के लिए इलेवन पाई बाय सिक्स, जो कि हमारे लिए दोनों के लिए कॉमन है। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी इलेवन पाई बाय सिक्स। तो कुल मिला के जो इसका हमारे पास आंसर आएगा जनरल वैल्यू ऑफ थीटा आएगी वो होगी हमारे पास टू एन पाई
प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब 11 पाई/6, विच इज़ आवर ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी इज़ आवर राइट आंसर। थैंक यू।